गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। विद्यालय के नए सत्र 2021 से 22 में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए तथा इन्हें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में भी लिखना है। तो ये हमें संख्याएं दी हुई हैं सभी। पहले तो इनमें हमें कॉमास लगाने हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और फिर हमें उस भारतीय पद्धति में इनका नाम भी संख्याओं को शब्दों में भी बताना है। तो इसे हम सीखेंगे अभी, और मैं आपको ये इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पहले कराऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो हमने इसको हमें भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में भी लिखना है और उसमें अल्पविराम यानी कि कॉमास भी लगाने हैं। इसके लिए हम पीछे से ये गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 स्थानों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 1000, 10,000, फिर कॉमा लगाया, फिर लाख, 10 लाख, और इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सभी स्थानीय मान हैं। और इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के इकाई कहलाता है। ये पहला आवर्त हो गया, ये 1000 का दूसरा आवर्त हो गया, ये लाख का तीसरा आवर्त हो गया, ये करोड़ का चौथा आवर्त हो गया। ये इनके आवर्त हैं यानी पीरियड्स हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे इनको। पीछे से 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर आगे अगले 2 अंकों के बाद एक और कॉमा लगाएंगे, फिर ऐसे 2-2 अंकों के बाद हम कॉमास लगाते जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, ये तो इकाई का आवर्त हो गया, ये 1000 का और ये लाख का। तो हम इनको दोनों को मिला के बोलेंगे 95,32,917। तो यहाँ पर ये आया 95,32,917। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही। इसमें भी हमने पीछे के 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया है, फिर अगले 2 अंकों के बाद लगाया है, और जो एक बचा है उसको अलग कर दिया है यहाँ पे। तो इसमें 2 अंक नहीं है, लेकिन 1 अंक है, तब भी कोई बात नहीं है, हम इसको अलग ही करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये तो इकाई का आवर्त हो गया पूरा, ये 1000 का आवर्त हो गया, ये लाख का हो गया, और ये करोड़ का हो गया। देखिए इधर, ये इकाई का आवर्त है, तीनों को मिला के इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 को मिला के ये 1000 का आवर्त है, फिर लाख और 10 लाख को मिला के ये लाख का आवर्त हो जाता है, और यहाँ पर ये करोड़, 10 करोड़ को मिला के ये करोड़ का आवर्त बन जाता है। तो हम इसको बोलेंगे 4,78,21,910। 4,78,21,910। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम पीछे के 3 अंकों के बाद पहले एक कॉमा लगाएंगे, फिर अगले 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर अगले 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर जो अंक बचेगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ चाहे 1 अंक हो या 2 अंक हो, हम इसको यहाँ अलग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये इकाई का आवर्त हो गया, ये 1000 का, ये लाख का, और ये करोड़ का। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 7 करोड़। अब लाख में कुछ भी नहीं है तो बोलेंगे नहीं, फिर 1000 में भी कुछ नहीं है, इसको भी नहीं बोल सकते। तो 7 करोड़ इसको बोलना है बस 251, क्योंकि 2 सैकड़े पर है तो 200 बोला जाएगा और ये 51 बोला जाएगा। 7,251,। तो ये हो गया 7,251,। नेक्स्ट है, पहले पीछे के 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर अगले 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर अगले 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। इस तरह से हम इनको अलग अलग करेंगे, पहले अल्पविराम लगाते हुए, और फिर इसको हम लिखेंगे शब्दों में। तो ये तो इकाई का आवर्त हो गया, ये 1000 का, ये लाख का, और ये करोड़ का। तो ये ऐसे बनेगा 21,57,05,110। 21,57,05,110, क्योंकि 05 लिखा हुआ था, 5000 बोलेंगे इसे। अब लिखते हैं अंकों में। अंकों में कैसे लिखते हैं? जैसे 90,990, ये भारतीय पद्धति में है, और जैसे हमने अभी सीखा था वो भी भारतीय पद्धति थी, लेकिन अब हमें शब्दों से अंकों में लिखना है, ठीक है, उल्टा करना है। तो 90,990, इसको कैसे लिखा जाएगा? आप देख रहे हैं 90,000, मतलब ये तो 1000 का आवर्त में लिखा जाएगा 90, तो हम 1000 के आवर्त में कहाँ लिखेंगे इसको? 90 यहाँ लिख दिया, 90,000, ठीक है, 1000 के आवर्त में। उसके बाद 990, तो 990 के लिए यहाँ पर 990 ऐसे। तो 90,990, 90 के बाद कॉमा लगा देंगे यहाँ पीछे के 3 अंकों के बाद, 1 2 3 यहाँ से, और ये 2 आवर्त अलग अलग हो जाएंगे, एक इकाई का और एक 1000 का। तो 90,990। नेक्स्ट है 53,24,431। तो 53 लाख, लाख वाले आवर्त में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको मिटा के करता हूँ दूसरा। यस, देखिए बच्चों, यहाँ पर 53 लाख, तो लाख वाले आवर्त में हमको 53 लिखना है। इस तरह से लिखेंगे हम लाख वाले, इस लाख वाले आवर्त के नीचे 53, 53 लाख। फिर 24,000, 1000 वाले आवर्त में हम 24 लिख देंगे, 53,24,000। फिर 441, सैकड़े के नीचे यानी 400, सैकड़ा 100 का होता है तो 400, फिर 41,
इस तरह से लिख दिया। इनको कॉमा से अलग कर देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 53,24,441, 53,24,441। ठीक है। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि पर। अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले हम इसमें हर एक आवर्त 3-3 अंकों के बाद अलग होता रहता है। जैसे कि पहले हम पिछले 3 अंकों को गिनेंगे 1 2 3, फिर एक कॉमा लगा देंगे, फिर 1 2 3, फिर एक कॉमा लगा देंगे, फिर 1 2 3, इस तरह से 3-3 अंकों के बाद हम इनको पृथक पृथक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो इसको कैसे हम लिखते हैं शब्दों में, इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्थानीय मान और आवर्त कैसे लिखे जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक तो भारतीय, इस भारतीय और इसमें एक जैसा रहता है 10,000 तक। फिर इसके बाद इसमें चेंज हो जाता है, 100,000 हो जाता है, यहाँ लाख नहीं आता, 100,000 हो जाता है। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। फिर आता है मिलियन का, ये 2 आवर्त पूरे हो गए। फिर तीसरा आवर्त आता है मिलियन का, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मिलियन का है। ठीक है। तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये पूरा मिलियन का हो गया। फिर इसका बिलियन का आता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो ये बिलियन का हो गया। तो इसमें ये इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ऊपर आवर्त लिखे हुए हैं और नीचे ये इनके स्थानीय मान लिखे हुए हैं। आगे भी होता है, ये ट्रिलियन में होता है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये है पीछे से 3 कॉमा, एक कॉमा के बाद हम इसमें 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर अगले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंकों के बाद 2 अंक तो रह ही जाएंगे इसमें। तो एक तो इकाई का आवर्त हो गया, एक हज़ार का आवर्त हो गया, और ये यहाँ पर मिलियन का आवर्त हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, 72,950,034। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 72,950,034। ऐसे ही पीछे के 3 अंकों को पहले कॉमा से अलग करेंगे, फिर अगले 3 अंकों को हम कॉमा से अलग करेंगे, फिर 1 2 3, फिर अगले, इस तरह से अलग करते जाएंगे 3-3 अंकों को। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये तो इकाई का हो गया, ये हज़ार का हो गया, ये मिलियन का हो गया, और ये बिलियन का। तो 1 बिलियन 150 मिलियन 3,214। तो 1 बिलियन 150 मिलियन 3,214। ठीक है ना। इस तरह से हम इनको शब्दों में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों में। अब अंकों में लिखना है 90,80,070, इसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 90 मिलियन, तो पहले मिलियन वाले आवर्त के नीचे हम 90 लिख लेते हैं। मिलियन का हमारा तीसरा आवर्त है, इस जगह हम मिलियन के नीचे 90 लिख लेंगे। तो 90 कैसे लिखेंगे, 0 तो इधर लिखेंगे और 9 इधर लिखेंगे। तो 90 मिलियन लिख गए इसमें। फिर इसके बाद 80,000, 80,000, तो 80,000 के लिए पीछे से लिखेंगे, हज़ार के 0 इधर लिखेंगे 80 का, और 80 का 8 इधर लिखेंगे, और यहाँ पर जो जगह खाली रह जाए इसके 0 लिखेंगे। 90 मिलियन 80,000, और फिर है 70 के लिए भी इसमें सैकड़े का तो कुछ आया नहीं, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर, और 70 इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 90। अब इनको कॉमा से अलग कर देंगे 3-3 के बाद, तो ये हो जाएगा 90 मिलियन 80,070। यहाँ पर इस तरह से कॉमा लगा के लिख देंगे 90 मिलियन 80,070। नेक्स्ट है 304 मिलियन 907,089, 304 मिलियन। तो 304 मिलियन ऐसे लिखेंगे, 304 मिलियन, मिलियन के अंदर पूरे लिख गए 3 अंक, और जो अंक एब्सेंट है उसको हम 0 कर देते हैं। तो 304 मिलियन, फिर 307,000, तो 307,000, उसके बाद 89। तो 89 के लिए क्या करेंगे, सैकड़े का तो कुछ आया नहीं है, तो 89 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। और इनको कॉमा से हम अलग कर देंगे, ये ऐसे। तो इस तरह से 304 मिलियन 307,089, ये इस तरह से लिख देंगे, 304 मिलियन 307,089। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रसारित संकेतन। प्रसारित संकेतन में ये है, पहले लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए 3 के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये भारतीय पद्धति में है। तो ये इकाई का, ये हज़ार का, तो हम कैसे इसको बोलेंगे, 98,276। तो 98,276 में 9 का स्थानमान क्या है, 9 का स्थानमान होगा 90,000, क्योंकि 9 किसके नीचे लिखा होगा, 10,000 के नीचे। तो 10 गुणा 9 90,000। 8 किसके नीचे लिखा होगा, हज़ार के नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, 8,000।
2 किसके नीचे लिखा होगा, ऊपर सैकड़ा लिखा होगा यहाँ पर, तो 200 हो गया। यहाँ पर दहाई लिखा होगा तो 10 सत्ते 70 हो गया। यहाँ इकाई लिखा होगा ऊपर तो 6 एकम 6 हो गया। इसी तरह से दूसरा, यहाँ भी ये भी भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है, तो 3 के बाद पहले कॉमा लगा, फिर 2 के बाद लगा हुआ है, फिर जो बचा हुआ उसके बाद। तो इसमें भी ये इकाई का, दहाई का, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 और ये लाख है। तो हम कैसे बोलेंगे, 9 लाख, ये 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 लाख, तो 9 लाख लिखेंगे पहले। फिर अगले इस 9 की कितनी होगी, इसके ऊपर 10,000 लिखा हुआ होगा, तो 10 नाम 90 यानी कि 90,000। इस जीरो की तो कोई प्लेस वैल्यू, इस जीरो का कोई नहीं होगा क्योंकि जीरो का हम लिखते नहीं हैं जनरली, इस जीरो का भी नहीं लिखेंगे। इस 9 का देखेंगे, इस 9 के ऊपर दहाई लिखा हुआ होगा क्योंकि पीछे इकाई होता है, इकाई दहाई इस तरह से, तो 10 नाम 90, इसका 90 हो गया। और लास्ट वाले का 9 एकम 9 हो गया, क्योंकि इकाई 1 की होती है तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 आएगा लास्ट में। तो इस तरह से हम इनको प्रसारित रूप में लिख देते हैं, प्रसारित माने फैला के, इनकी प्लेस वैल्यू के साथ जोड़ जोड़ के। नेक्स्ट है संक्षेप में लिखिए। संक्षेप इसका जस्ट उल्टा है, इसमें हमें ये प्रसारित रूप में दिया हुआ होगा और हमें इसको शॉर्ट में लिखना है। तो ये लिखा हुआ 60,000, फिर 8,000 यानी 60,000 और 8,000, तो कितना हो गया 60,000। ये तो 10,000 की जगह पे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, ये तो 10,000 की जगह पे, और ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 1000 की जगह पे। दैट मीन्स ये 10,000 से पहले 1000 वाला आएगा। तो यानी 68 तो यहाँ तक हो गया, 68 यहाँ लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये 900, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े की जगह पे आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा पीछे से 9 यहाँ लिख देंगे, और दहाई की जगह पे इकाई दहाई, दहाई यहाँ 9 यहाँ पे लिख देंगे, फिर 1 जो है लास्ट में इकाई की जगह पे लिख देंगे, या आप इनको जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 68,991। इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करके लाइएगा। हम सेकंड वीडियो में इसके इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करवाएंगे, और ये होमवर्क का जो वर्क हमने इसमें लिखा है, आप इसके एक होमवर्क की कॉपी बनाएंगे और उस पर बचे हुए सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 तक करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।